नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। देखिए, आज हम एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक कहानी की आवश्यकता क्या क्यों पड़ती है ट्रेडिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कहानी आपको ना एक चीज़ बता देगी कि एक शक्ति है, वो कितनी पावरफुल है। ठीक है। अब इस कहानी का मुद्दा क्या होता है? देखिए, इस कहानी में हनुमान जी हैं, इस कहानी में श्री राम है, और ये एक प्रसंग है रामायण का। ठीक है, लक्ष्मण जी हैं, और एक सैनिक है, या सेनापति बोल रहा हूँ, मैंने सेनापति बोला हुआ है। ठीक है, सेनापति है रावण का। ठीक। अब कहानी क्या है, देखिए, और ये कहानी क्यों है, इसका ट्रेडिंग से क्या संबंध है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए, पहली बात क्या होता है, जब वॉर चल रहा होता है रामायण में, जब वॉर चल रहा होता है राम जी की सेना और ठीक है, राम जी की सेना और रावण की सेना में, तो एक पॉइंट पे क्या होता है, रावण की सेना के पास एक सेनापति होता है। ठीक है, या कोई सिरपे सालार टाइप का कुछ होता है, वो समझ लीजिए। सेनापति जो होता है ना, वो युद्ध कर रहा होता है हनुमान जी से। अब आपको पता ही है, हनुमान जी से युद्ध एक तो मतलब टिकना तो है नहीं ज्यादा। तो हनुमान जी बहुत ज्यादा उस पर हैवी पड़ रहे थे। मतलब हनुमान जी, मतलब ये मान लो कि बस उसको मारने और कूटने के कगार पर ही थे। इतने में हनुमान जी ना रुक जाते हैं। तो हनुमान जी ये हैं, और सेनापति ये है, दोनों में वॉर चल रहा है। वॉर करते करते एकदम से ना हनुमान जी एकदम से रुक जाते हैं। उनकी जो गदा होती है ना, जो ऊपर होती है, वो एकदम से डाउन हो जाती है। ये सब कौन देख रहे थे? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को क्या लगा, कुछ शायद रीजन रहा हो, और इतने में ना चार्ज करता है उनका रावण का सेनापति हनुमान जी की तरफ। तो लक्ष्मण जी आते हैं और बोलते हैं, रुक, मैं तेरे को ब्रह्मास्त्र से मार देता हूँ, झंझट खत्म। इतने में हनुमान जी आके ना इन दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं। किसके बीच में? लक्ष्मण जी और रावण के सेनापति के बीच में एक वॉर वॉल वॉल मतलब दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं कि नहीं लक्ष्मण जी, मैं इनको सेनापति को मारने नहीं दूंगा आपको। तो लक्ष्मण जी बोलते एकदम शॉक्ड हो गए, अरे मैं तो तुम्हें बचाने आया था, तुम रुक गए थे, ये तो मैं मारने वाला था। तो उनका तो एकदम हो गया, क्या हो गया हनुमान जी? तो इतने में क्या हुआ, शंखनाद हो गया। शंखनाद मतलब वहां पर सूर्यास्त पे क्या हो जाता था, युद्ध खत्म हो जाता था। ये उस टाइम पे रूल था। ठीक है, कि सूर्यास्त के बाद कोई भी वो नहीं करेगा। ठीक है, और सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि सब पूरा रूल हो जाता है। तो बंद हो जाने के बाद क्या होता है, लक्ष्मण जी आते हैं भैया, राम जी से शिविर में बात करते हैं और बोलते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, फलाना ढिमकाना हुआ। तो राम जी भी पूछते हैं, क्या हनुमान जी कैसा हो गया भाई, क्यों करा, कैसा आपने क्यों किया? तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने उसको मारने के लिए अपनी गदा उठाई ना, तो वो आदमी बोलता है, सेनापति किसका? रावण का। रावण का सेनापति क्या बोलता है? हे राम। मतलब रावण के सेनापति के मुंह से निकला हे राम। अब वो बोलते हैं कि प्रभु, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा मैं उसको कैसे मार दूं? इसलिए इनको कहा था संकट मोचन हनुमान। ठीक है, संकट मोचन, जो संकट को हर लेते हैं, हनुमान, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, यहीं से नाम आया। ठीक है, यहीं से नाम आया हनुमान का, संकट मोचन। अब सोचो, रावण का सेनापति, उसने बोल दिया हे राम, डर के मारे हे राम निकला उसके मुंह से। तो हे राम जैसे ही निकला तो हनुमान जी चुप हो गए, एकदम रुक गए कि इसने तो मेरे प्रभु का नाम ले लिया। अब प्रभु का नाम ले लिया तो हनुमान जी वह एकदम बस, चाहे किसी का भी सेनापति हो, भले ही वो रावण का हो, अगर रावण भी उस टाइम पे लड़ते हुए हे राम बोल देता तो हनुमान जी उसकी भी रक्षा करने आ जाते। तो हनुमान जी उस लेवल पे, तो ये शब्द क्या है, हे राम। अब सोचो, राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। ठीक है, अब मुद्दा है, राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है कि हनुमान जी रावण के सेनापति को बचाने लगे। अब इसका ट्रेडिंग से क्या लेना था भाई? अब इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना है? देखो क्या होता है ना, मैंने एक चीज देखी है, मैं भी जब स्टार्टिंग में मैंने ट्रेडिंग चालू की थी ना, तो मेरे अंदर भी एक कहा कि मुझे अगर बैक टू बैक लॉसेस हो गए, 2 3 4 दिन, अब बैक टू बैक मुझे 5 लॉसेस हो गए, तो भाई मेरा ना उस स्ट्रैटेजी से भरोसा उठ जाता था। फिर या तो मैं क्या करता था, कोई रील्स देखता था, एक इंडिकेटर कोई बना दिया, जैसे एक था नडारिया वाटसन एनवलप करके, एक नडारिया वाटसन एनवलप करके एक इंडिकेटर था, मैंने वो देख लिया, उसकी रील देख ली, चलो मैं उस पे काम करने लगा। फिर किसी ने मुझे नया एक बता दिया था, यूटी बोट। मैंने ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल करते रहो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो, आप दुनिया भर के इंडिकेटर आएंगे, लोग बोलेंगे बस इसको यूज कर लो और बस हो गया काम, आप भगवान बन गए ट्रेडिंग के। तो कई बार क्या होता है, हमको बैक टू बैक लॉसेज होते हैं, जिसको बोलते हैं लूजिंग स्ट्रिक। तो हमारा ना लूजिंग स्ट्रिक जब चलती है ना, तो हमारा ना भरोसा उठ जाता है, किससे? अपनी स्ट्रैटेजी से। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, किसके? राम नाम के बराबर, राम नाम के बराबर अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करना है। कि भैया इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि एक आएगा फेज कि भैया लूजिंग स्ट्रिक भी आती है, उसके बाद 3 4 दिन लूजिंग स्ट्रिक होती है, तो 10 15 दिन विनिंग स्ट्रिक भी चलती है। अगर मार्केट
आपके फेवर में नहीं चल रहा है, हो सकता है कि आपने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया हो वहां से उसने स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, आपके फेवर में चला गया हो। ऐसा होता है लोगों के कि आपका स्टॉप लॉस खाएगा, नीचे चला, ये ऐसी होती है, लूजिंग स्ट्रिक चालू होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी से भरोसा नहीं उठाना है, आपको उस पर बिलीव करना है, राम नाम की तरह बिलीव करना है कि नहीं ठीक है, इसकी लूजिंग स्ट्रिक आई। देखो कोई भी ना स्ट्रैटेजी का ना 100% का विन रेट नहीं होता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 50% भी काम करती है, महीने में 22 दिन होते हैं, 20 दिन भी अगर आपने ट्रेड किए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10 दिन भी आपको प्रॉफिट देती है, 10 दिन लॉस देती है, तो आपको लॉस होगा 1 लाख में 3K का। ठीक है, और जब आप विन करने जाओगे तो आप 6K लेके आओगे। ठीक है, 3K का लॉस होगा, 6K लेके आओगे, क्योंकि आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया। मैं तो इसमें वो बोल मानता ही नहीं जिस दिन आपको 3 4, जैसे ये कल का था, कल मार्केट धड़ धड़ गिरता चला गया, तो अगर आप चाहते तो उसमें 1:6 भी ले सकते थे, वो तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 1:2 में भी करते हो तो भैया 60 - 30 -5,000 वो ले लो, ब्रोकरेज का काट लो भाई, फिर भी आपका 25,000 तो कहीं नहीं गया भाई। 1 लाख पे, 1 लाख पे 25,000, मतलब 25% होता है महीने मंथली। बट क्या होता है, अगर हमें स्टार्टिंग के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को लॉस हो गया ना, तो उस स्ट्रैटेजी से हमारा भरोसा उठ जाता है। बस यही गलती होती है ट्रेडर की। ट्रेडर की गलती ओवर ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडर की गलती रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडर की गलती फोमो में एंट्री करनी है, ट्रेडर की गलती कि वो एक जगह रुक नहीं रहा है, एक स्ट्रैटेजी पर रुक ही नहीं रहा है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी, जैसे मेरा काम है, देखो मैं दो स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। एक, मैं सूरज के 7वें घोड़े को फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये मेरी बाइंग की स्ट्रैटेजी है सूरज का, आप इसमें सेल भी कर सकते हो। सूरज का 7वां घोड़ा मैं फॉलो करता हूँ, इसको आंख बंद करके फॉलो कर रहा हूँ 2 साल से। ठीक, इसके पूरे रूल्स है, 7वां घोड़ा मैं इसको शिद्दत से फॉलो करता हूँ। हाँ, इसमें पहले कुछ दिनों तक स्टॉप लॉस हिट हुए थे मुझे, बैक टू बैक 3 दिन लॉस भी हुआ है इसमें। उसके बाद टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में करता हूँ 11 11 AM तक। उसके बाद फिर मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। एक स्ट्रैटेजी और है जो 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी है। पिवट पॉइंट होगा या पीडीसी होगा, वहां से मार्केट नीचे आएगा, हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा, हम वहां से सेल कर देंगे। यहाँ पर सेम होता है, अगर ये R1 पे, S1 पे है तो, या पिवट पे है, तो हम यहाँ से इसको करते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसको सुकून की स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलता हूँ, इसको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ। ये दो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, सूरज के 7वें घोड़े में मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ। ठीक है, सेलिंग में करता हूँ अपने 3 मिनट वाली स्ट्रैटेजी पे। तो कुल मिला के आपको इस कहानी से ये सीखने को मिला कि आपको कहीं एक नाम पे रुकना पड़ेगा, उस नाम को उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा, राम नाम के, कि भैया रावण के सैनिक के लिए भी हनुमान जी लक्ष्मण जी से लड़ने तैयार हो गए थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल होना चाहिए कि वो 10 दिन भी अगर बैक टू बैक आपको लॉस दे, तो अगले 10 दिन वो आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। जब आप बैक टू बैक 10 दिन किसी स्ट्रैटेजी में लॉस कर लेते हो ना, आपको उससे भरोसा उठ जाए, आपको भरोसा रखना है भाई, बिलीव रखना है आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कि नहीं। बट 10 दिन में क्या होगा, आप क्या करोगे, आपको 3,000 का लॉस लेना, आप 30K का ले लोगे 1 लाख में। तो यही गलती है, आप रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको बैक टू बैक, क्या होता है, कई बार हमारा दिन होता है, कई बार हमारा दिन नहीं होता। अगर आपको बैक टू बैक सुबह मॉर्निंग में ही 15 20 मिनट में 3K का लॉस हो गया, जिसको आपने डिवाइड कर रखा है 2 ट्रेड में, अगर आपको बैक टू बैक 2 ट्रेड में लॉस हो गया 1500 का एक एक लॉट से, तो भैया छोड़ दो ना, उस दिन मत करो ट्रेड। पर डे 2 ट्रेड का रूल बना लो, पर डे 2 ट्रेड ही करनी है हमें बस। फिक्स लॉस, मैं हमेशा बोलता हूँ फिक्स लॉस लो। देखो सिंपल सा है, आपका लेवल फिक्स है। ठीक है, अगर जैसे ही आप लेवल देख रहे हैं, मुझे यहाँ से डाउन साइड का व्यू है, तो भाई मैं डाउन साइड की ही ट्रेड लूंगा। जब तक इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होगा, मैं अप साइड नहीं जाऊंगा। जब तक इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट डाउन साइड नहीं होगा, मैं डाउन साइड नहीं जाऊंगा। तो मेरा व्यू फिक्स है ना, कि यहाँ से मैं बुलिश हूँ और यहाँ से मैं बेयरिश हूँ। आपको सबसे पहले लेवल फिक्स करना है, फिक्स लेवल कर लो। फिक्स लेवल से क्या हो जाएगा, आपका व्यू फिक्स हो जाएगा। ठीक है, व्यू फिक्स हो गया। अब आपका व्यू फिक्स हो गया, व्यू फिक्स के बाद क्या है, आपकी ट्रेडेड टोटल क्वांटिटी, टोटल लॉस, जैसे 1 लाख की कैपिटल से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका 30,000 का लॉस होना चाहिए, जिसमें आपके 2 ट्रेड होना चाहिए, 1500 रुपए की, 1500 रुपए की। तो पहली ट्रेड ये है, दूसरी ट्रेड ये। अगर आप इस लेवल से बुलिश हो, अगर आप इस लेवल से बेयरिश हो, तो मैं जब तक ये ग्रीन लेवल नहीं टूटेगा और जब तक रेड लेवल, मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, मैं इसके, आपका एक लेवल है। ठीक है ना, अब आप लोग कई यहाँ फोमो में एंट्री कर लेंगे, नहीं नहीं घुस जाओ, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक ही ना, इस ग्रीन कैंडल का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा, मैं एंट्री नहीं करूंगा। और जब तक इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। भाई मेरा लेवल फिक्स है, मुझे यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ही लेनी है। हो सकता है मार्केट ऐसे नीचे जाए, यहाँ से ऐसा ऐसा 50% से फिर वापस चला जाए।
समझ रहे हो? या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो जाऊंगा भाई, मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट बैठा हूँ, मुझे लॉस नहीं हो रहा, मेरे ब्रोकरेज के साथ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाऊंगा। तो कुल मिला के आपको अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लेनी है। सबसे पहला रूल है स्ट्रैटेजी को फिक्स कर लेना। अगर आप स्ट्रैटेजी को फिक्स नहीं करोगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है ना। स्ट्रैटेजी को फिक्स करो, उस पर भरोसा रखो, बिलीव करो कि नहीं ये स्ट्रैटेजी, देखो घड़ी घड़ी 3 लॉस के बाद स्ट्रैटेजी चेंज करते रहोगे तो भाई मार्केट आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है, और ये आप रूल बना लो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, चाहे RSI ले लो, चाहे MACD ले लो, किसी के पास होली ग्रेल नहीं है इसमें ना। होली ग्रेल नाम की कोई चीज नहीं होती है। होली ग्रेल मतलब क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए होली ग्रेल क्या होता है। इसमें आपको ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं मिल जाएगा, इंडिकेटर ऐसा कोई नहीं मिल जाएगा जिसका 100% विन रेट हो। कोई अगर बोलता है 90% विन रेट तो वो गलत है, कोई बोलता है 80% विन रेट तो वो गलत है, कोई बोलता है 70% विन रेट। हाँ ये पॉसिबल है। देखो मिनिमम मैं बताता हूँ, किसी भी स्ट्रैटेजी का मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो 65% का विन रेट हो सकता है, इतना हो सकता है। अब आपको सोचो 65% का विन रेट है, अगर आपको 20 दिन में 10 दिन, मैं तो बोलता हूँ 7 दिन आपको लॉस हुआ और 13 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, तो भैया इन 7 दिन को कंट्रोल करना है। ये जो ब्लीडिंग डेज होता है इसको कंट्रोल करो ना। बट हम क्या करते हैं, हम कुछ दौर में ही लग जाएंगे, एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड, दूसरी ट्रेड का कॉल पुट, यहाँ से नहीं अब नीचे जा रहा है, पहले मैंने ले ली कॉल, ये रही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं पुट ले लूंगा, पता चला यहीं से घूम गया। आपको लेवल पे काम करना है। अब जैसे साइकोलॉजिकल लेवल है 74,000, यहाँ से मार्केट जाना ही जाना नीचे। अगर इसका लो ब्रेक करेगा, मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक का 50% मार्क कर रखा है। जैसे ही ये 50% के नीचे मेरा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, मैं डाउन साइड की ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वापस से इस लेवल पे आएगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ फिर से बाइंग करूंगा। मैं यहाँ से सेल नहीं करूंगा, मेरा सेल यहाँ से बनता है, ये देखो यहाँ से मेरा कोई सेल बनता ही नहीं है। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बैठा हूँ, क्या होगा, मुझे मेरा टारगेट नहीं मिल रहा है, मेरा टारगेट 1:2 का है, नहीं मिलेगा तो बैठूंगा। 1:1 बुक नहीं करूंगा, क्योंकि यार वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है ना। 1:1 पे तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है। आप क्या करते हो, 1:1 पे निकल आते हो प्रॉफिट लेके, और जब लॉस होता है तो 1:2 तक का वेट करते रहते हो, क्योंकि आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हो। देखो सिंपल सी बात है, जीवन का सत्य क्या है, आप मुझे बताओ, जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य है मृत्यु। वैसे ही ना, ट्रेडिंग का सत्य क्या है पता है आपको? ट्रेडिंग का अभी मुझे भी देखो, मुझे भी लग रहा है मेरा लॉस, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, बट मेरा यहाँ तक जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगी फिर भी मैं डाउन साइड की एंट्री नहीं करूंगा दोस्त, मैं यहाँ पर पुक कर लूंगा। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ले लेना। मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट बैठा हूँ, मुझे अगर 1:2 इसमें मिल रहा होता, मुझे अगर इसमें 600 पॉइंट मिल रहे होते, 300 का मेरा एसएल है तो मैं बुक कर लेता, बट मुझे नहीं मिल रहा है। देख लो, नहीं मिल रहा है, मेरा टारगेट ही नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है। अब मैं बैठा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रोकरेज लेके, समझ रहे हो आप? तो ट्रेडिंग का सत्य क्या है? लॉस। ये लॉस सत्य है ट्रेडिंग का, आपको ये होगा ही होगा। अगर आप सोचते हो कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें लॉस ना हो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब यही कि आपको अपने राम नाम का भरोसा, जैसे हनुमान जी को है वैसे ही राम कितनी पावरफुल है भाई, तो नाम नाम में, तो ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजी को पावरफुल बनाई है। जिस दिन आपने अपनी स्ट्रैटेजी को पावरफुल बना लिया, अपने लेवल को, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्राइस एक्शन आप फॉलो करते हो, सीरियसली बता रहा हूँ, आप कोई भी रील देख लो, मैं तो बोलता हूँ बंद कर दो सोशल मीडिया। ठीक है ना, बंद कर दो सोशल मीडिया। हर इंडिकेटर पे आपको लगता है कि ब्रह्मास्त्र मिल गया और आप आगे जाके बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ, ट्रेड सारथी IQ में क्या होता है। देखिए, हम लोगों की साइकोलॉजी सही करते हैं, हम लोगों की स्ट्रैटेजी उनके पास जो होती है उसको फिल्टर करते हैं। जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी हम फिल्टर कर देंगे उसको, उनकी खुद की स्ट्रैटेजी रहती है उसमें भी हम एग्री हैं। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं है, आप हमारी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप किसी की फॉलो करते हैं तो 1 ईयर का बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही उसको फॉलो कीजिए। बैक टेस्ट होता है, एक फॉरवर्ड टेस्ट होता है, कम से कम 1 मंथ का आप उस पर पेपर ट्रेड कीजिए लाइव मार्केट में, तो आपको समझ में आएगा। या एक लॉट से शुरू कर दीजिए OTM पे, तो OTM करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, तो OTM पे करना शुरू कीजिए। आपको डेली का 100 रुपये का लॉस लेना है, 200 रुपये का प्रॉफिट लेना है, ये प्रैक्टिस आप हमारे उस पर करना शुरू कर दीजिए। सूरज के 7वें घोड़े पर हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है 3 महीने का। 1 मंथ हम देते हैं थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पढ़ाते हैं, और 2 मंथ का हमारा जूम पर लाइव सेशन रहता है आप लोगों के साथ, जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो उस सेशन को। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रेडिंग में साइकोलॉजी होती है, इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंट्री कहाँ करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, वो सब बताते हैं। POP क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, ये सब लाइव मार्केट में एग्जाम्पल दिया जाता है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7666651264। और आप मुझे बताइएगा ट्रेड सारथी IQ पे, ठीक है? तो हम एक सारथी की तरह, आप देखिए मैं नहीं बोलता मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि
सारथी का काम क्या होता है? सारथी का काम होता है भैया आपको सही रास्ता दिखाना, तो हम आपको साइकोलॉजी सही करेंगे। देखिए ट्रेडिंग में ना 99% साइकोलॉजी काम करती है, 1% स्ट्रैटेजी काम करती है। हम भागते स्ट्रैटेजी के पीछे, इसको छोड़ देते हैं। आपके सब मेन मुद्दा इमोशन है। जैसे ही आप मार्केट में लाइव पहुंचोगे, आपका दिमाग ना आधा तो वैसे ही फ्यूज हो जाता है, बाली बन जाता है मार्केट। मार्केट बाली है कि उसके सामने पहुंचोगे, आधी पावर खत्म बोलेगे आपकी, सोचे समझने की शक्ति खत्म, आप बस कॉल पुट करते जाओ, है ना? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।